लास्ट सीजन में हमने देखा कि काफ्का ने डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर ईसाऊ को हराकर अपनी जान तो बचा ली थी, पर अभी भी उसे अपनी वर्दीनेस को प्रूफ करना बाकी है ताकि वह मीना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। तो चलिए देखते हैं कि क्या काफ्का अपनी वर्दीनेस को प्रूफ कर पाएगा या फिर काइजू से बने हुए हथियार में कन्वर्ट हो जाएगा। तब यहाँ काफ्का एक सपना देख रहा होता है जिसमें वह और मीना भाग रहे होते हैं और तभी शहर पर एक काइजू हमला कर देता है, जिस वजह से मीना डर जाती है। पर काफ्का उसे वादा करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब वहाँ पर डिफेंस फोर्स आ जाती है और काइजू के हमले से काफ्का के आसपास धुंध हो जाती है, जिससे कि मीना खो जाती है। तब काफ्का नोटिस करता है कि उसे डिफेंस फोर्स ने घेर लिया है और मीना भी उसे काजू नंबर 8 बुला रही है, जिस वजह से उसका वह सपना बुरे सपने में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही डिफेंस फोर्स उस पर हमला करती है, वैसे ही काफ्का अपना कंट्रोल खो देता है और एक बड़े काइजू में कन्वर्ट होकर शहर को तबाह करने लगता है। तब काफ्का की नींद टूट जाती है और हम देखते हैं कि वो अभी भी डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर में होता है। तब हमें यहाँ पर 3rd डिवीजन का बेस दिखाया जाता है, जो कि काजू नंबर 10 के हमले से पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है और उसे दोबारा से रेनोवेट किया जा रहा होता है। तमीना उस जगह को देखने चली जाती है और शोशिरो भी उससे मिलने वहाँ पर आ जाता है। मुझे कंफर्मेशन मिल गई है कि काफ्का की जान को बख्श दिया गया है और इस डिसीजन को लिए हुए 5 दिन हो चुके हैं, पर अभी भी उसे हेडक्वार्टर्स ने पकड़ कर रखा हुआ है और किसी को भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। इसे बताने के लिए थैंक यू। इस पूरी जगह को ठीक करने में बहुत टाइम लगने वाला है। उस बेवकूफ ने सच में बहुत सी चीजें बिगाड़ दी है। आज हमारी यूनिट के सारे रुकीज नई यूनिट्स पे जा रहे हैं ना। आपने बिल्कुल सही कहा, वो सभी लोग बहुत जल्दी अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। तब हम यहाँ देखते हैं इचिकावा और फुरुहाशी को एक ही यूनिट मिली होती है और इचिकावा अभी भी काफ्का को लेकर परेशान होता है, जिस वजह से फुरुहाशी उसका मूड ठीक करने के लिए एक जगह पर रुक जाता है और अपनी फोटो खिंचवाकर मजे करने लगता है। अभी भी उसने मेरा मैसेज नहीं देखा है, पता नहीं उस बूढ़े आदमी का क्या होगा। और वैसे भी जो उसने किया है उसके बाद तो वो डिफेंस फोर्स का नॉर्मल मेंबर बन के रह ही नहीं सकता। तब अचानक से इचिकावा को हंसी आ जाती है क्योंकि उसे काफ्का की वो बात याद आ जाती है जो कि उसने काजू बनने के बाद कही थी। तब फुहाशी इसके बारे में पूछने लगता है। जब पहली बार काफ्का काजू में कन्वर्ट हुआ था तब उसने मुझसे यह पूछा था कि आखिरकार अब उसका क्या होगा और क्या वो काजू बनके डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर पाएगा। तब फुरुहाशी यह सुनकर हंसने लगता है। काफ्का को सच में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर उसकी जगह पर होता तो 1 साल शॉक में ही गुजार देता। इसी वजह से तो मुझे विश्वास है कि काफ्का किसी भी कीमत पर वापस आकर रहेगा। तब हम देखते हैं कि वह दोनों 4th डिवीजन के बेस पर जा रहे होते हैं और इचिकावा यह डिसाइड करता है कि वो काफ्का को बचाने के लिए और ज्यादा ताकतवर होकर रहेगा। तब यहाँ हम डिफेंस फोर्स का हेडक्वार्टर देखते हैं, जहाँ की कोरू सबके मैसेज पर रही होती है और यह डिसाइड करती है कि उसे ताकतवर होना होगा ताकि वह काफ्का को तब रोक सके जब वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तब उससे मिलने 1st डिवीजन का वाइस कैप्टन ईजी आ जाता है, क्योंकि कोरू को 1st डिवीजन में भेज दिया गया होता है और ईजी उसे 1st डिवीजन के कैप्टन गैंग के पास ले जाने लगता है। 1st डिवीजन सबसे ज्यादा पावरफुल डिवीजन है और जब मैं अमेरिका में थी तब भी 1st डिवीजन बहुत ज्यादा फेमस थी। तो इसका मतलब यह बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर मैं अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो अब मैं सबसे ताकतवर टीम के कैप्टन से सब कुछ सीख कर आऊंगी। तब ईजी जैसे ही किरू को गैंग के पास लेकर जाता है, वैसे ही वह देखने लगती है कि गैन अपनी गेम में बिजी होता है, जिस वजह से कि कोरू को कुछ समझ नहीं आता और ईजी एक लात मारकर गैन के गेमिंग सेटअप को तोड़ देता है, जिससे कि गैन गुस्सा करने लगता है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि यह 2 बजे आ रही है, तो अपना रूम क्लीन करके रखना। तुमने कहा था, पर यह मेरी मर्जी है कि मैं तुम्हारी बात मानूं या ना मानूं। तभी जीजी फिर से उसे एक लात मारता है। तुम तो बस लेजी हो, जिस वजह से तुम यहाँ आके सफाई नहीं कर रहे। यह मेरी मर्जी है कि मैं अपने रूम को कैसे साफ करता हूँ, और वैसे भी तुम ही हो जिसे इस रूम की साफ सफाई से प्रॉब्लम है, तो फिर आखिरकार तुम ही इसे साफ क्यों नहीं कर देते। तभी ईजी गैंग को उठा लेता है और अपने साथियों से उस रूम की सफाई करने के लिए कहता है, जिसके लिए गैन मना करने लगता है। और तभी ईजी गैन को किकोरू से मिलाने ले जाता है। तब किकोरू को गैन को देखकर बिल्कुल भी रिस्पेक्ट की फीलिंग नहीं आ रही होती, पर तभी उसे याद आता है कि यह बेवकूफ इंसान 1st डिवीजन का कैप्टन है, जिस वजह से वह उसे सल्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन देती है। तुम मिसाऊ की बेटी हो, और हाँ, मुझे इन फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। मुझे बस कैप्टन के तौर पर एक ही चीज चाहिए। आखिरकार आप किस चीज की बात करें। तभी वहाँ पर काइजू के अटैक का अलर्ट बजने लगता है, जिस वजह से गैंग सबको तैयार होने के लिए कहता है और किकोरू को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, ताकि वो उनकी लड़ाई को देखकर चीजों को सीख सके। तब हमें यहाँ 15 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर समुद्र के बीच कुछ लोग काजू को निकलते हुए देखते हैं
और उसके बाद इसके बारे में डिफेंस फोर्स को भी पता लग जाता है, जो कि फर्स्ट डिवीजन को काजू के साथ मुकाबला करने के लिए भेज देती है। और यहाँ जापान की ग्राउंड फोर्सेस भी काजू से लड़ने के लिए अपने टैंक भेज देती है। तब सभी लोगों को काइजू का अलर्ट मिल जाता है, जिस वजह से वह सभी लोग शेल्टर में चले जाते हैं और यहाँ सारे हथियार काजू के ऊपर लॉक कर दिए जाते हैं। तब मिसाइलों से काइजू के ऊपर हमला कर दिया जाता है ताकि उसे सिटी से दूर रखा जा सके और वह काजू खुद को बचाने के लिए एक ब्रिज को उड़ा देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तब सबको पता लग जाता है कि काइजू ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है, जिस वजह से गैन भी अपनी टीम को चीजों को बदलने के लिए कहता है और उस काइजू पर हमला करने के लिए कहता है। तब सभी लोग फिर से काइजू के ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ हेलीकॉप्टर में बैठ के किकोरू सब कुछ देख रही होती है। ये तो सच में बहुत कमाल की बात है कि इन लोगों ने काजू की मूवमेंट पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है। और ये सब कुछ ये लोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट डिवीजन के सारे मेंबर्स अपनी कॉम्बैक्ट सूट की 40% से भी ज्यादा कॉम्बैक्ट पावर को यूज कर पा रहे हैं, जिससे साफ साफ पता लग रहा है कि यह एक एवरेज लीडर से भी ज्यादा स्ट्रांग है। किकोरू, मैनर्स, क्लीनलीनेस, हार्ड वर्क और ग्रेस, इनमें से मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। मैं बस तुमसे एक ही चीज चाहता हूँ और वो यह है कि तुम मुझे अपनी अनस्टॉपेबल पावर दिखाओ। तब गैन हेलीकॉप्टर से छलांग मार देता है और अपने हथियार को निकालकर काजू के अंदर डाल देता है और उसी के अंदर फायर करके काजू को अंदर से फाड़ देता है, जिससे कि उस काजू का कोर नष्ट हो जाता है। और ककोरू यह सब कुछ देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तब थोड़ी देर बाद गेन अपने आज के मिशन की न्यूज देख रहा होता है, जहाँ पर उससे बड़ी फोटो मीना की लगी होती है और वो ट्रेंड कर रही होती है, जिस वजह से वो चिढ़ने लगता है और किकोरू उसे यह सब कुछ करते हुए देख रही होती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जापान का सबसे ताकतवर पर्सन ऑनलाइन अपना नाम ढूंढ रहा है। तब गैन अपने फोन को उठा नहीं रहा होता क्योंकि वह ईसाऊ और ईजी के साथ मीटिंग में नहीं जाना चाह रहा होता। पर तभी ईजी आकर उसे एक जोरदार लात मारता है। चलो अब हमें जाना होगा। रुको जरा, आखिरकार इतनी भी क्या इम्पोर्टेंट चीज है। आज की मीटिंग काजू नंबर 8 के रिलेटेड है। तब यहाँ काफका एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो ईसाऊ को अपनी वर्थदीनेस कैसे प्रूव करें। तब वहाँ पर एक टीम उसे लेने आ जाती है और वह सभी लोग डायरेक्टर के ऑफिस चले जाते हैं। तब काफका सोचता है आखिर का फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी साउ कहता है, काफका मैं तुम्हें फर्स्ट डिवीजन में ट्रांसफर कर रहा हूँ, जिस वजह से अब सबसे ताकतवर काजू और सबसे ताकतवर एंटी काइजू फोर्स एक साथ काम करेगी ताकि हम सबसे ज्यादा ताकतवर डिवीजन बना सके जो कि हर सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार हो। अगले मिशन में तुम अपनी वर्दीनेस को प्रूव करो ताकि सभी लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर सकें। पर अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो डिफेंस फोर्स में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तब गैन कहता है, मुझे यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। स्ट्रांग डिवीजन में सिर्फ मैं ही काफी हूँ और वहाँ से जाने लगता है। तभी साउ कहता है, रुक जाओ, काजू नंबर 9 ह्यूमन में कन्वर्ट हो सकता है और काजू नंबर 10 ने जानबूझकर डिफेंस फोर्स पर हमला किया था, जो यह साबित करता है कि काजूस बदल रहे हैं, तो इसलिए हमें भी बदलना पड़ेगा। और अगर हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि हम हर चीज को हैंडल खुद ही कर सकते हैं, तब काजूस इवॉल्व होके हम पर ही भारी पड़ जाएंगे। तो इसलिए हमें भी बदलना होगा। गन, आपको अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है। इस सिचुएशन से निकलने का सबसे इफेक्टिव वे तो यह है कि आप इस काइजू नंबर 8 से मेरे लिए एक वेपन बना दीजिए। तब काफका कहता है, माफ करना कैप्टन गेन, मैं अभी नहीं मर सकता क्योंकि अभी मुझे उनके लिए जीना है जिन्हें मुझ पर विश्वास है और एक ऐसे वादे को पूरा करना है जो कि मैंने अपनी एक दोस्त से किया था। तो इसीलिए मैं काफका आपकी डिवीजन को जॉय कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुम्हारी सिचुएशन में इंटरेस्ट है। तुम बस मुझे अपनी स्ट्रेंथ और रिजल्ट्स दिखाओ। और हाँ, अगर तुमने अगली बार अपना कंट्रोल खोया तो मैं तुम्हें वही मारकर तुम्हारी स्किन से अपना एक सूट बनवा लूंगा। तब यहाँ शोशिरो मीना को काफका और बाकी रुकीज के बारे में बता देता है।